यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा की ये खास रणनीति है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर खास ध्यान रहेगा। सपा के लोग गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे। नेता कार्यकर्ता जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। तो समाजवादी पार्टी देखिए 2027 मिशन को लेकर अब आगे बढ़ रही है और एक खास रणनीति बनाई गई है। पीडीए के तहत बताया जा रहा है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा की ये खास रणनीति है। लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर सपा का संदेश पहुंचाने का काम किया जाएगा। साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। इसके पहले अगर पीडीए की हम बात करते हैं तो पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी की देखिए ये खास रणनीति मानी जा रही है। लोकसभा में पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी और इसी को आगे बढ़ते हुए बताया जा रहा है कि जनता के बीच में जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम करेंगे कार्यकर्ता और नेता। तो सपा के लोग गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे। नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। तो 2027 का मिशन और समाजवादी पार्टी अब अपनी तैयारियों में लग गई है। नई रणनीति बनाई जा रही है। देखिए 27 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल यात्रा निकालेगी। अब बताया जा रहा है कि पीडीए के तहत ही देखिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर समाजवादी पार्टी की खास नजर रहेगी। ऐसे में तमाम तैयारी की जा रही है और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, समाजवादी पार्टी 2027 मिशन को लेकर पीडीए के तहत अब आगे बढ़ रही है और साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ये कहा जा सकता है कि अभी से ही तैयारियों में लग गई है। और जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करी जाए, चाहे उपचुनाव की बात करी जाए, हालांकि उपचुनाव में बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिले, लेकिन वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए को लेकर लगातार आगे बढ़ रही और अन्य दलों को भी इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखिए समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए की साइकिल यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ये समाजवादी पार्टी की नीतियों को, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी साइकिल चलाकर प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। तो इसके पीछे की देखिए रणनीति ये मानी जा रही है कि ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की हितैषी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। लगातार लंबे समय से आपने ये देखा होगा कि पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है। इसको लेकर मायावती ने भी कल एक ट्वीट किया कि ये जो है कि सिर्फ एक दलित राजनीति जो है ये एक दिखावटी मात्र है। तो आपने देखा रामजी लाल सुमन को लेकर समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से उसको इशू बनाया। मायावती ने कहा स्टेट गेस्ट हाउस कांड आप क्यों भूल गए थे? तो अगर आपको दलितों की इतनी चिंता है तो आपको सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सभी वर्गों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये देखना देखिए दिलचस्प है कि ये जो पीडीए साइकिल यात्रा है ये कितना लोगों के अंदर जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बना पाएगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो मुख्य फोकस है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। क्योंकि अब देखिए धार्मिक मुद्दे कोई बचे नहीं है, कोई बहुत बड़े मुद्दे बचे नहीं, लेकिन हाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का हक कौन दिलाएगा? मायावती की पार्टी देखिए कही जाती थी तो थोड़ा लंबे समय से सभी ने देखा कि देखिए उस तरीके से वो एक्टिव नहीं रही, लेकिन मायावती भी देखिए अब उनकी पार्टी भी एक्टिव दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने यहाँ पर एक बैठक करी थी जिसमें आपने देखा था कि एक भाईचारा कमेटी उनकी पहले बनी थी, लेकिन इस बार जो है एक दूसरी कमेटी बनाई गई जिसमें सभी वर्ग के लोग देखिए जो हैं वो शामिल थे। तो ये माना जा सकता है कि 2027 का देखिए विधानसभा चुनाव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पीडीए साइकिल यात्रा की पूरी रूपरेखा जो है ये तैयार करने का काम जो है ये भी अखिलेश यादव करेंगे। कहां पर कौन सा नेता साइकिल यात्रा लेकर जाएगा और उसके बाद खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल से निकलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, बताने का काम करेंगे। क्योंकि लंबे समय से देखिए आपने देखा है कि अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी पर किस तरीके से हमलावर हैं।
चाहे कुंभ के मुद्दे को लेकर हो, चाहे डिफेंस एक्सो में जमीन घोटाले को लेकर हो, अभिषेक प्रकाश के ऊपर कार्यवाही को लेकर हो, या फिर अगर बात करी जाए सीएम योगी को लेकर हो, नमाज पढ़ने को लेकर हो, तमाम आप संभल मेरठ, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं देखिए वो अखिलेश यादव उठा रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी देखिए समझ चुके हैं कि 27 का विधानसभा चुनाव जो है वो पीडीए के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से, जैसा खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए उतना साथ नहीं है, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो सभी को पता है कि कौन सी बिरादरी से आता है। तो इसमें अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस वोट बैंक को, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।